मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को जय मसीह की। रात की प्रार्थना में आप सबका हम स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं यीशु के सामर्थी नाम से। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस महान परमेश्वर की जय जयकार करें। प्रार्थना में जाने से पहले मेरे प्रिय भाई बहनों, एक वचन मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। क्या आपने कभी खुद को ऐसा महसूस किया है कि आप अकेले हैं, कि आपकी समस्याएं बहुत बड़ी हैं और कोई रास्ता नहीं बचा? परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हमारे पास एक ऐसा सिंहासन है, अनुग्रह का सिंहासन। यह कोई न्याय का कठोर सिंहासन नहीं, बल्कि अनुग्रह और दया का स्थान है। यह वह स्थान है जहां आप जैसे भी हैं वैसे आ सकते हैं, टूटा हुआ, थका हुआ, भयभीत या निराश। परंतु कैसे आए? हियाव बांधकर, साहस के साथ, निडर होकर, क्योंकि हमारा महायाजक यीशु मसीह हमें समझता है। वह भी हमारी तरह हर परख में पड़ा, पर पाप से रहित रहा। इसलिए वह हमें न केवल समझता है बल्कि हमारी सहायता के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। जब हम जीवन की कठिनाइयों में होते हैं, जब रास्ता नहीं दिखता, जब मन हारने लगता है, यही समय है कि अनुग्रह के सिंहासन के पास आने का। वहाँ हमें दो चीज़ें मिलती हैं। पहले नंबर दया, जो हमें हमारे दोषों के बावजूद भी अपनाती है। हालेलुया। दूसरा नंबर है जो हमारी आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। तो आज आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, उठिए, हियाव बांधिए और अनुग्रह के सिंहासन के पास आइए। वहाँ परमेश्वर की बाहें आपके लिए खुली हैं। हालेलुया। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के पास साहस के साथ आते हैं तो आप कभी भी खाली नहीं लौटते। आमीन। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया। मेरे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, अपने आप को नम्र करते हैं, दीन करते हैं पिता परमेश्वर। आते हैं आपके पवित्र चरणों में यीशु के नाम से। प्रभु जी, आपने मुझे दिन भर संभाला पिता परमेश्वर, आने जाने में हमारी मदद और सहायता की। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं सुंदर पल के लिए, सुंदर शाम के लिए मेरे पिता परमेश्वर, जो आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, हर एक भोजन वस्तुओं से तृप्त किया। प्रभु जी, हम आपकी बड़ाई, आपको महिमा देते हैं पिता परमेश्वर, कि आपकी दया, आपका अनुग्रह हर एक उस मनुष्य पर होता है जो भय मानता है और आपके वचनों का आदर करता है। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर आपके चरणों के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर, आपके सिंहासन के निकट लाता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, जैसे आपका वचन कहता है, यदि तेरा वचन मुझ में बना रहे, मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो तू जो चाहे मांगे वह तेरे लिए हो जाएगा। प्रभु जी, उन सभी भाई बहनों के लिए पिता परमेश्वर पवित्र हृदय, पवित्र मन मांगते हैं, जिससे पिता परमेश्वर अपनी दिल की बातें पिता परमेश्वर आपसे कह सकें। पिता परमेश्वर, प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, उन थके हुए भाई बहनों को पिता परमेश्वर जो टूट चुके हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, पिता परमेश्वर, कोई आस्था नहीं है, कोई पिता परमेश्वर रास्ता नहीं दिखा रहा है मेरे पिता परमेश्वर। आपका वचन कहता है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करें पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप उन पर दया करें पिता परमेश्वर, आप उन पर
अपनी कृपा करें पिता परमेश्वर, क्योंकि वो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप पर भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि तू हमारा शरण स्थान और गढ़ है मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आप छुपने का स्थान हो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, विपत्तियों के समय आप हमारी सहायता करने वाले परमेश्वर हो प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं। उन सभी भाई बहनों को पिता परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान से भर मेरे पिता परमेश्वर, ताकि हियाव रख सकें पिता परमेश्वर और आप पर भरोसा रख सकें प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो प्रभु जी शांति का सुसमाचार पिता परमेश्वर हर एक जन तक पहुंचाना चाहते हैं, और प्रभु जी इस पृथ्वी पर पिता परमेश्वर आपका जो आने का इंतजार कर रहे हैं पिता परमेश्वर, वो जोरों से अपना काम कर रहे हैं प्रभु जी, ताकि शांति का सुसमाचार हर एक जन तक पहुंच जाए और प्रभु जी आपका आना हो मेरे पिता परमेश्वर। उन भाई बहनों पर पिता परमेश्वर अपनी दया और अपनी करुणा सदा बनाए रखना, उनके घर परिवार को संभालना मेरे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। महान परमेश्वर, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु, आप महान हो मेरे पिता परमेश्वर, जो प्रतिदिन हमारी अगुवाई करते हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु जी। हम प्रार्थना करते, यदि कोई रोगी मनुष्य पिता परमेश्वर इस समय प्रार्थना को सुन रहा है पिता परमेश्वर, मुझे नहीं पता वो किस रोग से पीड़ित है, लेकिन पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मेरी दृष्टि इस पृथ्वी पर लगी रहती है और वो मनुष्यों को निहारती है पिता परमेश्वर। आपकी दया, आपका अनुग्रह हो उस मनुष्य, उस भाई बहन पर पिता परमेश्वर। प्रभु जी, वो स्वस्थ जीवन पाए पिता परमेश्वर, यीशु के नाम में पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यदि तेरा विश्वास राई के दाने के समान भी है तो इस पहाड़ से कहे कि समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। हम उन सारी पहाड़ों जैसी बीमारियों को यीशु नासरी के नाम से उनके शरीर में से निकालता हूँ और प्रभु जी चंगाई की घोषणा करता हूँ यीशु के नाम में पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, रात में पिता परमेश्वर जब हम सोएं पिता परमेश्वर, प्रभु जी हर एक वो भाई बहन पिता परमेश्वर जो आप पर भरोसा, आप पर विश्वास करते हैं प्रभु जी, आप उनकी सहायता करें प्रभु जी, सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। हर एक उन गंदे सपनों से, गंदे विचारों से प्रभु जी उनसे दूर करें पिता परमेश्वर, और एक अच्छी नींद न मेरे पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं, जैसे प्रभु जी आपने हम सबको अब तक सुरक्षित रखा प्रभु जी, आगे भी सुरक्षित रखना प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में पिता परमेश्वर आदर महिमा आपको देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु जी। मांगते हैं आपसे यीशु के नाम से, आमीन आमीन।